ये बिलासपुर शहर है, भौरम बाबा आश्रम है। भारत का कुछ महान संत के साथ आज आपको परिचय कराऊंगा। ये संत लोग हमारा अयोध्या से पुरी जा रहा था जगन्नाथ देव का रथ यात्रा दर्शन करने के लिए। भौरम बाबा आश्रम में खनिक के लिए ठहरे थे, कुछ पल उन लोगों के साथ। नमस्कार, मैं अभी श्री श्री प्रेमदास जी महाराज का आश्रम में आसीन हूँ। बाबा जी हमारा सामने बैठे हैं। आज ये आश्रम में हमारा देवड़ी खुड में, बिलासपुर देवड़ी खुड में ये आश्रम में, भौरम बाबा आश्रम में बहुत संत लोग का आगमन हुआ है अयोध्या से। उसके सामने में हम लोग रूबरू होंगे। उसके पहले मैं बाबा जी से थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग हमारा जो अयोध्या से जो बाबा जी आए हैं उसके साथ हम लोग बातचीत करेंगे। बाबा जी क्या बोल रहे हैं आप लोग सुनिए। बाबा जी, मैं देख रहा हूँ प्रांगण में बहुत सारा संत लोग आए हैं। ये संत लोग भ्रमणशील हैं। अभी जगन्नाथपुरी जा रहे हैं रथ यात्रा में। ये अयोध्या से अभी आए हैं। ये पुराने संत लोग बहुत। ये कैलाश मानसरोवर से 7 बार जल लेके रामेश्वर में चढ़ाए हैं। 7 बार। ये लोग पुराने समय से आते जाते हैं। मैंने आश्रम में आ चुके हैं बहुत बार। अच्छा। ये आश्रम पुराना ऑल इंडिया में प्रसिद्ध है। भौरम बाबा। हाँ, भौरम बाबा तो मैं गाड़ी में भी चलते चलते बहुत सारा साधु संतों के साथ मुलाकात हुआ बिलासपुर में। ये भौरम बाबा आश्रम के बारे में उन लोग का अच्छा जानकारी है। क्योंकि आपको भी बिलासपुर में पहले नंबर का स्थान है ये संत के लिए, अलंग संत के लिए। ये अलंगी संत हैं। क्या संत है? अलंग। अलंग संत? अलंग मतलब भ्रमण करने वाले सन्यासी, त्यागी। त्यागी लोग हैं। माने भ्रमण के ऊपर में रहते हैं, स्थायी कोई जगह में नहीं रहते। अस्थाई अयोध्या वगैरह में कहीं वैसे रहते हैं ये संत लोग। तो आपको इनसे परिचय करवाता हूँ। मैं अभी प्रेमदास जी महाराज के साथ संत के सामने जा रहा हूँ। सबको मिल जाए। चैनल वाले हैं, टीवी में जो चैनल आता है। बाबा जी नमस्कार। हम बताए कि महाराज जी 7 बार कैलाश मानसरोवर से पैदल ही आए। बाबा जी आपको चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। थोड़ा कृपा कीजिए। इनके पास महात्माओं का एक टोली रहती है। 30, 25, 30, 40 संत को लेके 60, 65। मुख का सामने रखिए बाबा जी। आप सन्यास ये मैंने यात्रा कर रहा है, ये यात्रा शुरू हुआ है आपको मैंने शैशव से। आपको कितना साल हो गया? ये तो हम सबको मैंने इस मार्ग में हाँ 50 साल से ज़्यादा हो गया। 50 साल। मैंने हम जो बैराग का संकल्प लिए हैं सन 67 में लिए हैं। अच्छा, मैं आपको क्षमा कर देंगे। आपको उम्र अभी करीबन कितना हुआ? उम्र 70-75 के बीच है। बीच में है। और इसका 70-75 का बीच में आप 8 बार मैंने कैलाश मानसरोवर परिक्रमा किया। कैलाश तो हो ही आए। हाँ। ऐसे अपने जो देश हैं इसके चारों दिशा में 4 धाम है। हाँ। उत्तर में गंगोत्री, जम्बूत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। पूर्व में जगन्नाथपुरी, गंगा सागर। दक्षिण में रामेश्वर, कन्याकुमारी। और पश्चिम में द्वारकापुरी, नारायण सरोवर। ये सभी बॉर्डर पर लगभग पड़ते हैं। हाँ, और बीच में जो है ये 12 ज्योतिर्लिंग है। ये सभी तीर्थ हम सब पैदल पैदल किए हैं।
बाबा जी आपका ईश्वरदास जी का और- आपका नाम बताइए थोड़ा सा, हम ना लोग कैसे पहचानेंगे आप नाम से? हाँ, अखिल भारत श्री पंच तेरह भाई त्यागी अयोध्या में खाक चौक है। अयोध्या में खाक चौक आश्रम बड़ा है अच्छा खाक और हमारा खालसा भी बड़ा है। मैं 2 बार गया हूँ, लेकिन नया अयोध्या का मंदिर, राम मंदिर बनने के बाद जा नहीं पाया हूँ। इस बार जाऊंगा तो आपका आश्रम में जरूर हाँ जाऊंगा। ठीक ठीक, आश्रम खाक चौक है और हम वहाँ के महंत हैं। और उसमें हमारे जैसे खाक चौक बड़ा संस्था है, इसमें लगभग 200 महंत हैं। उसमें से एक श्री महंत होते हैं जो सबके ऊपर रहते हैं, और हमारे जैसे लगभग 200 महंत हैं, और लगभग संत 10,000 है हमारे खालसे में। अच्छा, तो ये हमारा जो शाखा है पूरे देश में है, गंगा सागर, जगन्नाथपुरी, मैं रामेश्वरम, भी 2 दिन पहले गंगा सागर से आया हूँ। हाँ, तो सब जगह माने शाखा इसका खाक चौक के नाम से सब जगह है। द्वारकापुरी माने जहाँ जहाँ भी आश्रम है सब जगह खाक चौक है। और उसका पहले तो संचालन अयोध्या से होते थे, अब सबको स्वतंत्र कर दिया गया, जो जहाँ है वो अपना संभालो। तो इस प्रकार से संत सेवा होता। सभी हम सब का मुख्य उद्देश्य है राम नाम का प्रचार प्रसार करना, और जो भी करते हैं वो विश्व कल्याण, जन कल्याण के लिए करते हैं। अभी हम सब रथ यात्रा में जा रहे हैं अच्छा, जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी। महाराज जी, एक हमारा छोटा सा मैंने सवाल बोलिए, मन का एक ये बोलिए, माया मोह से मुक्ति कैसे मिलेगा? इतना मोह, इतना माया, इससे धीरे धीरे कैसे हम खुद को मुक्त करूं? ये जो है ना, कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयोनिधि जन्मन मीना, कि जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दो तो वो नहीं बचेगा, ऐसे ही जो अभी कलयुग का जो जीव है, इसको पाप रूपी समुद्र से बाहर निकाल दो, ये नहीं बचेगा। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयोनिधि जन्मन मीना। तो अभी जो जनता है ये माने पाप से रहित हो ही नहीं सकता, कितना कोशिश करेगा, चल रहे हैं, पैर से चींटी मर गया, हो गया पाप। हम पानी ले रहे हैं, उसमें दूषित हो गया। तो ऐसे माने इसमें रहते हुए सिर्फ इसका बचाव के लिए राम नाम है। राम नाम लेने से सब पाप कट सकता है, राम नाम लेने से ही मुक्ति मिल सकती है। दूसरा कोई माने साधन नहीं है। माया मोह से मुक्ति मिलने के लिए राम नाम से सब मिल जाएगा। मैंने जॉब करना। हाँ, जप एक ही सहारा है राम नाम का। बाकी लोग जप, हवन, तर्पण, पूजन, तीर्थ सब करते हैं, लेकिन वो पापों से रहित नहीं होता। अच्छा, अब हवन करते हैं तो ना तो शुद्ध लकड़ी मिलती है, ना हवन सामग्री मिलती है, ना शुद्ध घी मिलती है, तो पूरा फल कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए राम नाम जो है ये कोई भी जप कर सकता है, चाहे एक आँख का हो, चाहे 2 आँख हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे बीमार हो, चाहे स्वस्थ हो, इसको सभी कर सकते हैं। सुलभ है और यही एक रास्ता है उद्धार होने का। जय श्री राम, जय श्री राम। और कुछ बोलिए थोड़ा सा, आपको कॉन्ट्राडिक्ट दो। ये हमारा लिए नहीं है, आम भक्तों, आम भक्तों के लिए है, लेकिन हम बहुत पढ़े लिखे नहीं न हैं। अरे बाप रे बाप, इसलिए आप जो मानसरोवर, 8 बार आप हमारा कैलाश मानस हाँ, कैलाश मैं तो भी है। हिमालय घूमते रहता हूँ। हाँ, लेकिन मैं तो आदि अपने- कैलाश, ये जो है, ये सब अपने यहाँ जो है, आप आदि कैलाश गए हैं? हाँ, गया हूँ। ओम पर्वत गया हूँ। तो ओम पर्वत जो हमारा सनातन का धर्म है, जो मंत्र है सनातन का, जो मुख्य मंत्र है, वो हमारे प्रकृति ने लिख रखा है। सचमुच प्रकृति ने लिख रखा है। विधर्मी कोई कितना कोशिश करे उसको कैसे मिटा सकता है? नहीं हो इसलिए मुसलमान बहुत दिन तक राज किया, लेकिन हिंदू को मिटाना चाहा, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सका।
तो आप जब गए हैं आदि कैलाश तो ओम पर्वत का दर्शन किए हैं, तो उसका थोड़ा प्रचार प्रसार कीजिए कि जो ओम मंत्र है वो प्रकृति लिख रखा है। आप देखें दर्शन हुआ कि हाँ, नहीं? देखे दर्शन हुआ। क्योंकि सभी को दर्शन वहाँ नहीं होता है, इसलिए कि वहाँ पहुँचने के बाद उसको बादल घिर लेते हैं। लेकिन मैं हमारा अगर अभी हमारा सौभाग्य नहीं हो रहा है, हम जो कैमरा में जो कैद किया हूँ एकदम ओम मानो कोई आदमी लिख के रखा है ऐसा लग रहा है। हाँ, तो इसीलिए तो मैं उसका व्याख्या किया। और उसका जो चंद्रबिंदु जो है हाँ। वो भी इतना प्रकट हो रहा प्रकट है। अरे बाप रे बाप। हाँ, ये तो है। तो हम सब ये ओम पर्वत आदि कैलाश सभी पैदल किए हैं। और अपने यहाँ जो है कि एक कैलाश नहीं 7 कैलाश है। वो 7 कैलाश के अंदर में 4 कैलाश मैं किया, श्रीखंड कैलाश मैं किया हूँ। श्रीखंड कैलाश है, श्रीखंड कैलाश नहीं कर पाया बाबा जी। और ये क्या कहते हैं श्रीखंड कैलाश है, वो अमरनाथ कैलाश है। अमरनाथ हो गया। हाँ, तो अमरनाथ में देखिए प्रकृति ही, कोई वो शंकर जी का लिंग कोई बनाने जाता है ना, भगवान स्वयं प्रकट होते स्वयं हैं। प्रकट होता है। और दूसरे में मणि महेश, मुनि महेश में ज्योत का दर्शन होता, साक्षात प्रकट दर्शन होता है। आप गए हैं? मुनि महेश का दर्जा तक गया मैं। थोड़ा सा हमारा एक साथी का थोड़ा सा बीमार पड़ गया था, मैं उसको छोड़ के जा नहीं पाया। अच्छा, वापस अच्छा। आ गया। हाँ, तो वहाँ हटसर से वापस तो वहाँ जो है रात्रि में और दिन में भी संध्या के समय वो प्रकट सामने ज्योत दिखता है, प्रकट ज्योत होता है। और घंटों रहता, हजारों जनता को सबको दर्शन देते हैं, सभी जय भोले करते हैं। तो हम सब मैंने ये तीर्थ जो है मैंने कई बार किए हैं, इसलिए कोई गिनती नहीं है। तो आप बाबा जी, कैलाश में आपको जो सार वस्तु जो है, मैं भ्रमण नहीं तो तीर्थ दर्शन में उतना कुछ नहीं होगा जब तक नाम से वो हाँ, जुड़ पाएगा। सिर्फ नाम का ही सबसे आधार है। जैसे मैंने भगवान राम और शंकर जी के हैं, तो अपने इधर तो जो आप बोल रहे हैं हम समझ रहे हैं, लेकिन हमारा कुछ प्रांत ऐसा है, आंध्रा है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटक है। वहाँ की भाषा कैसा है कि एक घड़े में 5-7 पत्थर डालो, उसको हिलाओ, तो उसमें जो आवाज़ होता है ये उसका भाषा है। वो हमारे समझ में कैसे आएगा? और हमारा भी भाषा वो उसको समझ में नहीं आता, लेकिन भाषा अलग अलग है, भाव और इशारा सबका एक है। भाव इशारा सब एक है, इसलिए हम सब पैदल केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और सभी जगह घूमे। हमें कोई परेशानी नहीं हुआ। सभी लोग, पूरे गांव के लोग मिलने आए और जय श्री राम, राम जी के नाते सब हमारे एक हैं। तो जय श्री राम, जय श्री राम। इसका दृश्य ले सकता हूँ ना? हाँ हाँ, लीजिए ना, अभी लाल जी पकड़े ना, अभी लाल जी पकड़े। मेरा सामने प्रेमदास जी महाराज है। ये हमारा जो भरम बाबा जो आश्रम है, आश्रम में बाबा जी बहुत दिन से है और मैं इनके साथ आना जाना करते रहता हूँ। हमारा इधर नाम यही है। प्रेमदास जी महाराज हमारा। आज प्रेमदास जी महाराज भी बताया आप बहुत दिन से ये आश्रम से जुड़ा हुआ है कि जब यहाँ सब पूछता था। माज तो आज धन्य हो गया प्रेमदास जी महाराज। ये मैं आप लोग के बीच में आने का, हमारा भी खुदरो आदमी, ये आप लोग के बीच में आके थोड़ा सा आपको चरण में स्थान मिला। मेरे को थोड़ा सा आशीर्वाद करेंगे, थोड़ा सा माया मोह से, और कुछ नहीं चाहिए हमको। माया मोह से हमको मुक्ति मिले, मुक्ति का वही और कुछ नहीं चाहिए। राम नाम जपने सब मुक्त हो जाए। तो बाबा जी आप आज पुण्य समय में आप भी कुछ बोलिए। मैं बोलूँ सब मैं सबको दर्शन कर लो, सबका हाँ ठीक है, फिर मैं बैठ के हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। महाराज जी, ये जो देख रहा हूँ तस्वीर, ये महाराज का कौन है? ये हमारे गुरु जी हैं। अच्छा, गुरु जी का नाम क्या है? श्री 108 श्री
अच्छा, भरतदास जी महाराज। जो आप अभी जो ये जो तस्वीर जो आप देख रहा है, ये तस्वीर में देख लीजिए, ये हमारा रामलाला जी है और ये हमारा भरतदास जी महाराज है। जो हमारा सामने जो गुरु जी बैठे हैं, जो प्रेमदास जी महाराज, तो उनका गुरु जी है। और सामने धुनी जल रहा है, खाना बन रहा है और सभी संत लोग चारों तरफ। के गुरु जी भी ये आश्रम में आए। अच्छा, आप मतलब आपका गुरु जी भी आश्रम भरतदास, हाँ। मैंने भरतदास जी महाराज भी इधर आए। हमारे महाराज जी जो थे वो मकान में नहीं रुकते थे, पेड़ के नीचे रुकते थे। अच्छा, और उनके पास 10, 20, 50, 100, 200 महात्मा रहते थे। हमारे महाराज जी के साथ में 100, 200, 500 महात्मा तक रहते थे। और घर के नीचे नहीं रुकते थे, पेड़ के नीचे रुकते अच्छा, थे। पेड़ मैंने और 1 से 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकते थे। पैदल पूरे देश में सभी तीर्थों में घूमते रहते थे। तो महाराज, वो भरतदास जी महाराज के फोटो थोड़ा सा नजदीक में लेके आइए ना। हाँ हाँ, ले देते। ये हमारा भरतदास जी महाराज, हमारा ये प्रेमदास जी महाराज जो है उनका गुरुजी है। और ये भरतदास जी महाराज भी ब्रह्म बाबा आश्रम में बहुत बार आ चुके हैं और हमारा प्रेमदास जी महाराज का सानिध्य में रहते थे। आज बड़ा पुण्य लग्न है जो साधु संतों का बीच में मैं बीपी विश्वास, मेरा चैनल एक्सप्लोरर विश्वास का तरफ से आपको बता रहा हूँ। हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं उनके साथ वृंदावन गया, बूढ़े था हो गए, रुका सबको। ओ अच्छा, आप भरतदास जी महाराज के साथ वृंदावन भी गया था? हाँ, हमारे महाराज जी थे ना पहले, ये सब नहीं बना था बिल्कुल। अच्छा, और महात्माओं को लो, चित्र ले लो। हाँ, सबको ये महात्मा है, इनका चित्र ले लो। महाराज नमस्कार, नमस्कार। महाराज जी, आप भी कुछ 2 शब्द बोलिए। बोलिए महाराज जी। ये मौका बिलासपुर वासी को मिलेगा नहीं। बोलो। आपको पास भी आ रहा हूँ महाराज। ये टीवी चैनल वाले हैं। जय सिया राम। मैं एक ही सवाल आपको करूँगा। आपको जो इस सन्यास जीवन के बाद ये परिक्रमा करते करते जा रहा है, तो ये आध्यात्मिक भावना के साथ जो अब आप जुड़े हैं और हम लोग जो अधोम जो है, तो उसको थोड़ा सा क्या करना चाहिए, उसका भावधारा व चिंताधारा का थोड़ा आलोकपात कर दीजिए। हमेशा राम नाम लेते रहना चाहिए, राम नाम के शरण में रहना चाहिए, गुरु के शरण बंधन करते रहना चाहिए। और जब भी समय मिले सभी जीव को कल्याण मात्र के लिए जीव की सेवा करनी चाहिए। बस जीवन का यही आधार होना चाहिए। मैंने जीव सेवा, जीव सेवा के अलावा और कोई सेवा नहीं होना चाहिए। जीव सेवा, संत सेवा, राम सेवा, बस जीवन का मूल कारण यही होना। जीव में चाहे वो मानव हो, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, उसकी सेवा होनी चाहिए, अनादर नहीं। सब में राम है और हम सब राम के हैं, यही सनातन है। मैंने सब राममय हैं, हम राम हैं, के। तो राम, यही सनातन है, पूरी सृष्टि सनातन है। महाराज जी, आपका शुभ नाम? गुरु के चरणों में प्रीति बनी रहे तथा गुरु का दिया हुआ छोटा से छोटा नाम राम अनुराग दास। राम अनुराग दास। राम अनुराग दास। जी, जय श्री राम। जय श्री राम। किताब गिर गया। सिद्धांत पटल है। हाँ, ये राम पटल इसी का। ये हमारा आश्रम का ये यज्ञस्थली है और धुनी जल रहा है। धुनी में हमारा प्रसाद बन रहा है। 2 बाबा जी हमारा इधर भी है। नमस्कार। थोड़ा सा बात करो। संत लोग सब हमारा अयोध्या से आ चुके हैं।
नमस्कार। बाबा जी नमस्कार, कुछ बोलेंगे? आइए इधर, जय श्री राम, जय श्री राम। आप भी ना आप भी बोले थोड़ा। आप अयोध्या से आए हैं? इसको रखिए। मुख्य समझ। बाबा जी आपका शुभ नाम? उत्तम दास। आप अयोध्या से बाबा जी लोग मैंने एक साथ में आप लोग परिक्रमा करते हैं? हाँ, अयोध्या से चले। कितना साल हो गया आप ये परिक्रमा करते जा रहे हैं? ये करते हुए हमको वो हमारे गुरु जी हैं, और जिन भरत दास जी की बात कर रहे थे वो दादाजी हैं हमारे। भरतदास जी आपका दादाजी हैं, अच्छा आपको ये हमारे गुरु जी हैं। अच्छा अच्छा प्रेमदास जी महाराज आपके गुरु जी हैं? गुरुजी। आप भरतदास जी महाराज दादाजी आपके हैं। दादाजी हैं। हाँ, ये परंपरा चलती हुई आ रही अच्छा है। अच्छा हाँ। और साधुओं को घूमने का अर्थ एक ये भी है कि सनातन का प्रचार होना, हाँ। जानकारी होना, सही तरीके से सनातन का प्रचार, सनातन की जानकारी। आज दुनिया में सनातन के नाम में बहुत कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। सही तो साधु महात्मा करके, कहे के नहीं, करके। एक होता ना मुंह से बोल के बताना, और एक होता जीवन को स्वयं उस तरह चल के दिखाना। बाबा तो महात्मा जो है घूमते हैं तो दर्शन तो करते हैं तीर्थों में, साथ में सनातन का एक प्रचार जो करके दिखाते हैं कि सनातन बोलने से थोड़ी, लाल कपड़ा पहनने से, झंडा लगा लेने से सनातन थोड़ी बढ़ता है। जिंदगी में कितना सनातन है वो जरूरी है। तो 15 अगस्त के दिन झंडा लगाने से हम यानी सच्चा थोड़ी हिंदुस्तानी सच्चा हिंदुस्तानी बना वो झंडा 300 दिन 12 महीना 300 दिन लगा रहे तो सनातनी और देशभक्त कहलाएगा। तो और साधु जीवन का जो काम है, रमता जोगी बहता पानी, जल चलता रहे तो अच्छा है, महात्मा भी चलता रहे तो अच्छा है। रुकने में तो फिर ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, प्रेम, दुश्मनी ये सब होना है। जब रुक जाएगा तो चलता रहेगा तो बैठ फिरता रहेगा। तीर्थ यात्रा करना, हमारे महाराज जी जो हैं पूरे भारत की 2 बार पैदल यात्रा की है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। बता रहा है हाँ, 8 बार कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर वो चलते हुए रामेश्वरम में उसको जल चढ़ाया। तो साधु वही बताए ना, करके दिखाना, बोल के नहीं, करके दिखाना। तो ये सनातन का प्रचार है जो साधु महात्मा चल के फिर के दर्शन भी करते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि जागरण कैसे होना। आज हमको सनातन की बड़ी ज़रूरत है। सनातन धर्म इसलिए नहीं कि आपको पुण्य का भागी बनाएगा, कि आपको स्वर्ग भेजे, वो तो बात का विषय है। आपको ज़िंदगी जीना सिखाएगा। सही। सनातन एक ऐसी चीज़ है, धर्म एक ऐसा चीज़ है जो आपको कई चीज़ों से बचाता है। आपके मन में किसी प्रकार का कोई पाप आया भी और आप धार्मिक हैं तो कट जाएगा। जिंदगी जीना सिखाता है। मैं ना एक ही जगह में ना बाबा जी आपको पूछ रहा हूँ कि मैं भी साधु संत आप लोग को चरण में स्थान मिलता है, लेकिन ना माया, संसार का जो माया मोह, मैं इससे थोड़ा सा मुक्ति मिलना चाहता हूँ। मुक्ति नहीं मिलती, लेकिन जैसे तो कम भी तो हो सकता है। पूछ हाँ, क्या क्या है ना। जैसे डायबिटीज का कोई इलाज नहीं है, है ब्लड ना, प्रेशर का कोई इलाज नहीं है ना। तो खाना पड़ेगा। उसमें 2 प्रकरण है, आपको परहेज करना पड़ेगा और मेडिसिन खानी पड़ेगी। हाँ। है ना। तो ऐसे ये जो माया है, जो प्रपंच है, इसको डायबिटीज समझिए आप। इसके भी 2 ही इलाज हैं। सत्संग की गोली, इसको आपको टेबलेट लेनी पड़ेगी, और कुसंग से परहेज करना पड़ेगा। सत्संग का गोली एक तो लेना पड़ेगा और कुसंग से परहेज करना पड़ेगा। तो ये डायबिटीज बराबर बनी रहेगी। आप इसको जड़ से ख़त्म करने की कोशिश किए तो इसको ख़त्म करने वाले ख़त्म हो गए, पर ये कभी नहीं ख़त्म हुआ। तो वही है कि कुसंग से परहेज बनाए रहो, सत्संग के नज़दीक बने रहो तो बराबर काम चलता है। जय सिया राम। वाह 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 वाह। बैठिए। कहाँ यहीं आसपास रहते हैं? है थोड़ा सा सामने ही रहता, ज़्यादा दूर में नहीं रहता। ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं। क्या नाम है आपका? विष्णुपद विश्वास। एक मैं बंगाली हूँ। बंगाली? हाँ। बंगाली में कहाँ? मैंने बंगाली हूँ। बंगाली। बंगाली में कहाँ है? ये हमारा तो वेस्ट बंगाल में है, लेकिन हमारा इधर मकान फकान बनाया, अच्छा, घर है।
सबसे पहले तो आपके शुभ नाम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद बाबा जी। आपका नाम बहुत प्रिय है बाबा और आप उससे ज़्यादा प्रिय हैं। अरे ओम नमस्कार। हमको जो थोड़ा सा संतों- कृपा के जो संतों की- माया मोह से मुक्ति मिलना चाहता जो हूँ। संतों की भाषा में, जो संतों के चरणों में प्रेम रखता हो, वही वंदनीय है, वही अनुसरणीय है, वही अनुकरणीय है, वही आदरणीय है, वही पूजनीय है। आप इस संसार रूपी माया में रहते हुए मात्र प्रभु से मिलन का 2 मिनट का जो क्षण जो आपने जो निकाला है, ये हम सभी के तपोबल से ऊपर है। इसका प्रमाण दे सकता हूँ। राजा अम्बरीश, आपने नाम सुना होगा, राजा अम्बरीश, ऋषि दुर्वासा जब उनके दरवाजे पर गए, उन्होंने उन्हें भोजन के लिए बुलाया था, आमंत्रित किया था। यही द्वादशी का पारण था। राजा अम्बरीश के यहाँ पहुँचने में दुर्वासा ऋषि को लेट हो गया। द्वादशी के पारण करने का जो समय होता है, मुहूर्त होता है, हिंदू धर्म के अनुसार से समाप्त हो रहा था। तो उन्होंने क्या काम किया कि बोला गुरुदेव तो आए नहीं। उन्होंने ऐसे तुलसी जी और गंगा जल उठा करके बस मुंह में ऐसे डाला था और सामने से दुर्वासा जी आ गए। तो उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया जी, हमको आने के पहले ही तुम कि तुम मुझे बुला करके और मेरे से पहले तुमने भोजन प्राप्त कर लिया, मतलब तुमने मेरा अपमान कर दिया। जब उन्होंने श्राप दिया तो भगवान ने उनके पीछे चक्र सुदर्शन छोड़ दिया। बोले तुमने मेरे भक्त को अपमान किया। जब चक्र सुदर्शन जब छोड़ दिया महाराज, तो ये पूरी प्रक्रिया चली। उसके बाद एक दिन नारद जी क्या हुआ कि नारद जी घूमते फिरते चले गए कहाँ, चित्रगुप्त जी के पास, जो लेखा जोखा रखते हम सबका कि कौन कहाँ है। तो बोले कि भगवान का भक्त सबसे बड़ा कौन है इस धरती पर, मेरे से अलावा तो कोई होगा नहीं इस पूरे तीनों त्रिलोक में। इसमें होगा इसमें कैमरा चल रहा है साइड में। तो तीनों त्रिलोक के अंदर जब वो गए तो जाकर के उन्होंने चित्रगुप्त जी से बोला कि जरा रजिस्टर देना, भगवान के प्रथम भक्त कौन है। तो उन्होंने जैसे ही रजिस्टर पलटा, उसमें राजा अम्बरीश का नाम सबसे पहले आया। नारद जी गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर के फिर भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए। बोले मैं आपका दिन रात भजन करता हूँ, नाम मेरा आना चाहिए, राजा अम्बरीश का नाम आपने लिख रखा है, वो कैसे बड़ा भगत। तो भगवान ने बोला रुको ठहरो नारद जी, उसकी बात छोड़ो। सबसे पहले तो आप बार बार मेरे पास आते थे कि धरती पर जीव जो है बहुत दुखी है, इसके कल्याण मात्र के लिए कोई उपाय बताइए, कल्याण मात्र के लिए कोई उपाय बताइए। तो हमारे पास एक उपाय है, अब हम सबको अमृत पिला देते हैं, लेकिन काम तुम्हें करना पड़ेगा। बोले क्या महाराज, हम करेंगे जीव के लिए। उन्होंने एक कटोरा घी उठा करके नारद जी के हाथों में दे दिया। बोले पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ, ये अमृत बन जाएगा, ये सबको ले जाके पिला देना। नारद जी उठे, पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करके आ गए। बोले महाराज परिक्रमा करके आ गया, अमृत बन गया होगा, आप छू दीजिए, अमृत बन जाए, सबको पिला दे। महाराज ने बोला कि तुम इतने देर से परिक्रमा करके आए, लेकिन ये घी का घी क्यों रहा, तुमने एक बार भी राम का नाम नहीं लिया, श्रीमान नारायण नारायण नहीं किया। उन्होंने बोला महाराज आपने ही बोल रखा था इसमें से एक बूंद नहीं गिरना चाहिए, सारा ध्यान इसी कटोरे पे था। बोले अरे नारद, तुम्हें एक कटोरा लेके घूमने में मेरा नाम स्मरण नहीं रहा, और वो पूरे पृथ्वी पर इतने जीवों का कल्याण कर रहा है, भोजन करा रहा है, सबका कल्याण करते हुए भी मेरा स्मरण कर रहा है, तो तुमसे बड़ा है कि नहीं। नारद श्री हरि के चरणों में गिर गए। तो वैसे आप राजा अम्बरीश हैं। बहुत आनंद आया। जो संतों से प्रीति रखता हो, जो संतों के चरणों में सेवक बंधन करता हो, जो संतों को जानना चाहता हो, जो सनातन को समझना चाहता हो, जो धर्म विश्वास करता हो, ऐसे बंगाली भाइयों को हमारा भी सत नमन है। आनंद रहो, तुम्हारा कोई पताका नहीं डुला सकता। विजय हो। आप जिसके दर्शन करें उन्हें मौनी बाबा कहते हैं। भारत की महान संत, जिनके श्री चरणों की रज लेने के लिए अच्छे से अच्छे धुरंधर से धुरंधर बड़े से बड़े नेता तरसते हैं, उनके चरणों में प्रीति रखने के लिए। उनकी कोई सुख नहीं है उनके पास, नंगे पांव चलते हैं, कांटों भरा जीवन है, और पैसे की कोई कमी नहीं है, अथाह है, सागर है, जहां खोल दें वहीं समुद्र है। लेकिन देखो क्या जीवन है, एक लम्बू की केले की कपड़ा भी,
ये त्याग है, ये बलिदान है, ये भारत की परंपरा है। इस पे 2 शब्द कहूँगा कि आज़ादी के दिन कहते आज़ादी अभी अधूरी है, जिनके लाशों पर पग धरकर आज़ादी भारत में आई वो अब तक है खनाबदोश गम की काली बदली छाई सुभाष चंद्र बोस। आज भी उसकी मिस्ट्री से पर्दा नहीं उठा। और कलकत्ता के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं उनसे जाकर पूछो हिंदू के बारे में क्या कहते हैं, आज़ादी के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते दुख उनका सुनते यदि तुम्हें लज्जा आती तो सीमा के उस पार चलो जहाँ सभ्यता कुछ नहीं जाती। अभी बांग्लादेश में कुछ नहीं है। इंसान जहाँ बेचा जाता है ईमान खरीदा जाता है, इंसान जहाँ बेचा जाता है ईमान खरीदा जाता है। इस्लाम से क्या बढ़ता है, डॉलर मन में मुस्काता है। भूखे को गोली, नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं और सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। कोई राजकीय राज धर्म का कोई बेटा जाकर के वहाँ नारे नहीं लगाता। जो भूख से जो तड़पता है वही नारे लगाता है। चंद सिक्कों के लिए व्यक्ति जो माँ को बेच रहे हैं, दुशासन सम दुपत सुता की साड़ी खींच रहे हैं, उन्हें कैसे भला मान ले जो बर्तन रीते हैं, उन्हें कैसे माने जो संस्कार मिले हैं। तो फूल है उस बगिया का जिसने विश्व बहकाया है, वीर उठ तुझे भारत को फिर से जक्सी मोर बनाना है। ये हमने नहीं लिखा महाराज, ये माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी लिखा। बहुत अच्छा है, आपके साथ आनंद रहा, आनंद रहा। हम भी आपके गोरे दाव वृंदावन के शिष्य। जय श्री राम। जय सिया राम। मैं अभी तक आप लोग देख रहा है, मैं संतों का बीच में था, संतों का वाणी सुन रहा था। और मैं इसमें ये अनकट प्रोग्राम रहेगा और मैं आपको सामने वही दिखाने का कोशिश करूँगा जो अभी मैं देख रहा हूँ।